एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। इसकी स्टेटमेंट है 81/16 होल पावर -3/4। सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह चेंज कर देंगे। नोमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह पे नोमिनेटर लिख देंगे, तो ये पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। 16/81 होल पावर 3/4। अगर हम स्टेटमेंट देखें तो वहाँ पे 81/16 था, लेकिन जैसे ही हमने पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया तो आंसर 16/81 आ गया। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a/b होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n ओवर b पावर n। इससे मुराद है कि अगर कोई भी दो टर्म्स हों और वो डिवाइड हो रही हों, उनकी पावर हो, तो हम पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। 16 पावर 3/4 ओवर 81 पावर 3/4। यहाँ पे हम 16 और 81 के फैक्टर बना लेंगे। 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पावर 4 आ जाएगी। या अगर हम चेक भी करें, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, तो 16 के फैक्टर आ गए 2 पावर 4। इसी तरह 81 के फैक्टर बना लेंगे। 81 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 पावर 4 आ जाएगी। अगर चेक करें, 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 23 7s आर 81। 16 को हम 2 पावर 4 और 81 को 3 पावर 4 लिख लेंगे। 2 पावर 4 होल पावर 3/4 ओवर 3 पावर 4 होल पावर 3/4। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a पावर n होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m क्रॉस n। इसका मतलब है कि अगर किसी भी नंबर की 2 बार पावर हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। नोमिनेटर में था 2 पावर 4 होल पावर 3/4, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसे हम लिख लेंगे 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 ओवर 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स में 4 4 से कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा 2 पावर 3 ओवर 3 पावर 3। 2 पावर 3 को हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और इसी तरह 3 पावर 3 को लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स की टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। फाइनल आंसर आ जाएगा 8/27। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट है 3/4 होल पावर -2 डिवाइड 4/9 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। सॉल्यूशन। अगर फर्स्ट टर्म देखें तो उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो उसे हम पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह आपस में चेंज करेंगे। इसी तरह सेकंड टर्म के स्टार्ट में डिवाइड है, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है वो चेंज हो जाएंगी।
पहले 3/4 था, जब हम एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। पहले 4/9 था, तो जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आंसर 9/4 आ जाएगा। 4/3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 9/4 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब हर टर्म्स के फैक्टर बना लेंगे। फर्स्ट टर्म में नोमिनेटर में 4 है, 4 को लिख सकते हैं 2/2 या 2 पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह सेकंड टर्म के नोमिनेटर में 9 है, 9 को लिख लेंगे 3 पावर 2। थर्ड टर्म के नोमिनेटर में है 16, इसे लिख लेंगे 2 पावर 4 और डिनोमिनेटर में है 27, इसे लिख लेंगे 3 पावर 3। 2 पावर 2/3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2/2 पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 3 पावर 3। यहाँ पे जितनी भी टर्म्स के फैक्टर बन रहे थे उन सब के फैक्टर्स बना दिए हैं। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a/b होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n ओवर b पावर n। जितनी भी टर्म्स फ्रैक्शन की फॉर्म में है उन सब की पावर अलग अलग कर लेंगे। 2 पावर 2 होल पावर 2 ओवर 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 होल पावर 3 ओवर 2 पावर 2 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 3। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a पावर n होल पावर n इज इक्वल टू a पावर m क्रॉस n। इससे मुराद है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 2 बार हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 2 पावर 2 होल पावर 2 था, 2 से मल्टीप्लाई होके आंसर 4 आ जाएगा। सेकंड टर्म के नोमिनेटर में है 3 पावर 2 होल पावर 3, तो पावर्स में 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में 2 पावर 2 होल पावर 3 है, तो पावर वाला 2 और 3 मल्टीप्लाई होके आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 6 ओवर 2 पावर 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 ओवर 3 पावर 3। यहाँ पर सेम बेस वाली पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। 2 की पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी और 3 की पावर्स इकट्ठी हो जाएंगी। फर्स्ट टर्म में 2 पावर 4 है, ये एज इट इज आ जाएगा। सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में 2 पावर 6 है, ये पावर डिनोमिनेटर में है, जब इसे नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। इसी तरह थर्ड टर्म के नोमिनेटर में 2 पावर 4 है, इसे ऐड कर देंगे। अब बेस 3 वाली टर्म्स देख लेते हैं। नोमिनेटर में है 3 पावर 6, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में है 3 पावर 2, ये पावर 2 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। इसी तरह थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर में 3 पावर 3 है, ये भी नोमिनेटर में जाकर माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 2 पावर 4 माइनस 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 6 माइनस 2 माइनस 3। अब 2 की पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर में दो टर्म्स पॉजिटिव हैं, 4 और 4 8 हो जाएगा। इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 2 पावर 2 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड टर्म की पावर में दो टर्म्स नेगेटिव हैं, -2 और -3 -5 आ जाएगा। जब 6 से 5 माइनस करेंगे तो 3 पावर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 1, 2 पावर 2 4 आ जाएगा
और 3 पावर 1 3 के इक्वल आ जाएगा। 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर 12 आ जाएगा।